महादेव। बाबा काशीपति विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय। गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत नमन निवेदन। देखिए, गीता जी के जो रत्न हैं हम उसके विषय में बात करेंगे। सिर्फ रत्न अर्थात गीता जी जो है वो जीवन जीने की कला सिखाती है। हम सब युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं, भवसागर में हम लोग कूद पड़े हैं, तैरना आ नहीं रहा है। भगवान नाम रूपी जो जहाज है वो हमको दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो किधर है। आज उसी क्रम में हम देखते हैं कि ऐसी क्या गलती दुर्योधन से हुई जिसके कारण उसको युद्ध हारना पड़ा। गलतियां तो बहुत सारी रहीं, लेकिन एक युद्ध के समय जब युद्ध शुरू हुआ तो एक ऐसी गलती से हम अवगत कराते हैं जिसके कारण दुर्योधन को युद्ध हाथ से खोना पड़ा। सेना सजी हुई थी, युद्ध की तैयारी बिल्कुल अपनी ओर से पूर्णता पर थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से बात किया, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपसे बताया था। अब वो द्रोणाचार्य जी के पास से हटता है और उस समय सेना के जो सेनापति हैं भीष्म पितामह, उनके पास जाता है और जाकर बड़े ही गर्व से कहता है कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम। ये जो भीष्म के द्वारा सजाई गई हमारी सेना है ना, ये जीतने में अपर्याप्त है। उसको कोई जीत नहीं सकता, किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं है कि कोई भी ऐसा योद्धा हो जो इसे जीत सके। और सामने की जो सेना है, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, सामने वाले की जो सेना है वो जीतने में सुगम है। देखिए, हम सब इस एक श्लोक से हम अपने जीवन को जोड़ने की अगर कोशिश करें तो हम सब जब जीवन की ऊंचाई को छूने ही वाले होते हैं तब हमको घमंड, अहंकार और आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम हार जाएंगे। अभी पीछे थोड़ी देर पहले द्रोणाचार्य से दुर्योधन बोल रहा है कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इतने योद्धाओं का नाम गिना रहा है, तो यहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ भीष्म को लाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसको अपने आत्मबल, अपनी सेना बल, अपने नेतृत्व पर उसको अहंकार हो गया। जैसे हमारा कोई अपना हो और वो बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तो हमको अहंकार होना शुरू हो जाता है कि हमारे फलाने व्यक्ति इस जगह पर हैं, वो ये काम करा लेंगे। जैसे कोई किसान है, उसकी फसल एकदम अच्छी सजी हुई है, बस कटने को तैयार है और कट के वो किसान के यहाँ आ जाएगी, तो किसान घमंड में फूल जाए कि वाह, अब तो हम इतनी अच्छी हमारी फसल है, हम उस फसल को लेकर अपने जीवन को सुसंगठित ढंग से आगे चलाएंगे। लेकिन किसी की दो पंक्ति आपको सुनाते हैं कि पाकी खेती देखकर घमंड किया किसान, लेकिन अबहीं झोला बहुत है, घर आवे तब जान। हो सकता है कि ओला पड़ जाए, हो सकता है कि आंधी तूफान आ जाए, फसल नष्ट हो जाए, हो सकता है कि चिड़िया उसको चुग जाए, हो सकता है टिंडियों का झुंड आके उसको समाप्त कर दे, बहुत सारी उसके बाद भी बाधाएं आ सकती हैं। वही आज दुर्योधन कर रहा है। वो अपनी सेना को सुसंगठित ढंग से सजी हुई देखा तो उसके मन में अहंकार आ गया। पाकी खेती देखकर घमंड किया किसान, अब वहीं झोला बहुत है, घर आवे तब जान। देखिए, दुर्योधन को लगा कि अब हम जीत जाएंगे। दुर्योधन ये भूल गया कि जो सेना खड़ी है वो उसके लिए कागज कलम तो हो सकती है, लेकिन लिखने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। किसी ने दो पंक्ति कहा कि कागज कलम ही मेरे हाथ में है, लेकिन जो लिखना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। यही गलती आज दुर्योधन की, और यही हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं। हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। आगे भगवान ने कहा है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में मूढ़ हुए लोग स्वयं को, इस शरीर को, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और यहीं से उनका पतन होता है। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।